थोड़ा सा प्रेशर और बच्चे रोने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप वो तो नहीं जो स्वयं अपने बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से पूछना कि क्या आप उसके चिड़चिड़ेपन का, उसके डिप्रेशन का और उसके उदासी का कारण तो नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इन सबको जानने से पहले, इसका सॉल्यूशन ढूंढने से पहले एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक प्रोफेसर क्लास में अपने बच्चों को समझा रहे थे कि कैटरपिलर से तितली कैसे बनती है। प्रैक्टिकल करके समझा रहे थे और बता रहे थे कि थोड़ी ही देर में इसके खोल से बाहर ही निकलेगी, और कहकर बोले कि मैं थोड़ी देर में ही आता हूं, आप इसको डिस्टर्ब ना करें। वह कैटरपिलर, जो तितली अंदर उस खोल के अंदर फड़फड़ा रही थी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर नहीं आ पा रही थी। उनमें से एक बच्चे को उस पर तरस आ गया, दया आ गई। उसने आगे बढ़कर उस खोल को तोड़ दिया और वह तितली बाहर आ गई। लेकिन वो बच्चे क्या देखते हैं कि थोड़ी देर में ही वो तितली मर जाती है। कुछ देर बाद प्रोफेसर क्लास में आते हैं और सारी बात सुनने के बाद बच्चों को समझाते हैं कि आपने उसकी मदद करके उसको मार दिया है, वो उड़ने के लायक नहीं रही है, इसलिए वो मर गई। एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो नहीं झेल पाई, क्योंकि जब खोल के अंदर वो फड़फड़ाती है, उसके पंख फड़फड़ाते हैं, वो उड़ने की कोशिश करती है, उससे ही उसको मजबूती मिलती है, उससे ही वो उड़ पाती है, उससे ही उसको ताकत मिलती है। लेकिन आपने उसकी हेल्प करके उसके खोल को तोड़कर उसको बेकार बना दिया, जिससे वो बाहर निकलकर जैसे ही एटमॉस्फेयर में आई, उसका प्रेशर नहीं झेल पाई और वो मर गई। दोस्तों, क्या आजकल ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? वो अपने बच्चों को इतना पैम्पर कर रहे हैं, इतना लाड प्यार में, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि वो बेचारे कहीं के नहीं रह पाते। ऐसा देखने में आया है अक्सर। और आज जो एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन में बच्चे जी रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण हम पेरेंट्स हैं, हमारा लाड़ प्यार है और हमको पालने का तरीका है कि हमको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। दोस्तों, आज यही तो हो रहा है। ज्यादातर पेरेंट्स यही तो कर रहे हैं, उस खोल को तोड़ रहे हैं जिसमें रहकर और जिससे फाइट करके हमारा बच्चा, हमारा प्यारा बच्चा, जिसके लिए हम जी जान लगा कर रखते हैं, अपना जीवन जीने के लिए, सफल जिंदगी जीने के लिए तैयार होता है। लेकिन अफसोस, अपने संतुष्टि के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम बचपन से ही छोटे मोटे काम भी उसको करने नहीं देते, इतना पैम्पर करके रखते हैं कि वह फ्यूचर में छोटे मोटे प्रेशर में भी घबरा जाता है, रोने लगता है, डिप्रेशन में आ जाता है। छोटी चीजों की जिम्मेदारी भी खुद के लिए रखी है। अगर उसको पेन पेंसिल की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, तो मार्केट से वो भी हम ही लेके आएंगे। घर का बल्ब बदलना हो, टोंटी ठीक करानी हो, तो वो भी हम ही कराएंगे। जबकि केवल एक मेंटेनेंस वाले को फोन करना है, लेकिन वो भी हम ही करेंगे। आलू प्याज के भाव क्या हैं उसको पता नहीं है, सब्जी कैसे खरीदी जाती है वो जानता नहीं है। पानी का खाली गिलास उसके टेबल पर रखा हुआ है घर में, दौड़कर हम ही लेके आएंगे कि नहीं, उसको परेशान नहीं करना है, उसके बिस्तर पर ही सारी चीजों को वही प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, क्या ये केयर करना है? क्या इसको ही प्यार कहते हैं? पेरेंट्स होने के नाते क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं कि बचपन से ही उसको जीवन जीने के लिए तैयार रखें? क्या सदैव हम उसके साथ रहेंगे? जब जिंदगी में उसको अकेले ही फाइट करना है, अकेले ही एग्जाम देना है, अकेले ही जिंदगी जीना है, तो क्यों ना आज से ही हम उसको तैयार करना शुरू कर दें। अचानक जब प्रेशर आएगा तो उसका बौखलाना, उसका डिप्रेशन में जाना, उसका चिड़चिड़ाना और उसका रोना दोस्तों स्वाभाविक है। सेटिस्फैक्शन हमारा, और हमारे इस सेटिस्फैक्शन की सजा हमारा बच्चा पूरी जिंदगी भुगतता है। तो ये कहां का न्याय है कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हमारा अपना प्यारा बच्चा, जिसके लिए हमारी जान निकलती है, वो जीवन भर सफर करे? क्या यही प्यार है? क्या इसको ही केयर करना कहते हैं? आखिर क्यों अपने बच्चे को अपने ऊपर इतना डिपेंड बना रहे हो? क्यों उसको इतना लाचार बना रहे हो कि बड़े होने पर आपके बिना उसका चलना ही मुश्किल हो जाए, वो अपने आप को एहसास महसूस करे? कैसे मजबूत होगा वो? कैसे उसका मानसिक विकास होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा? अपने आप को दुनिया में कैसे एडजस्ट करेगा? दोस्तों, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चे को
उस खोल के अंदर फड़फड़ाने ही नहीं देते, फाइट करने ही नहीं देते। जैसे ही वो एफर्ट्स करने की कोशिश करता है, जैसे ही वो थोड़ा सा फड़फड़ाता है, उससे पहले, उसकी हेल्प मांगने से पहले उसको सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। जिस तरह से वो बच्चा उस तितली की मदद करने पहुंच गया, और नतीजा क्या हुआ आपने देख ही लिया है। वही काम आज हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, जिसका खमियाजा हमारे बच्चे भुगतेंगे भी बेचारे, और भुगत भी रहे हैं। आज जो डिप्रेशन, सुसाइड, टेंशन, उसका कारण बहुत हद तक हमारे द्वारा बच्चों की गई गलत परवरिश ही है। उनको इतना पैम्पर करना ही है कि वो बच्चे आगे चलकर थोड़े से प्रेशर को भी झेल नहीं पाते। कल मेरा एक दोस्त मेरे पास आया था। एक बेटा है, पढ़ता है, सुबह उठने में देर हो गई तो रोने लगता है, क्लास वर्क नहीं हुआ, होमवर्क नहीं हुआ तो रोने लगता है, अपने फ्रेंड से कोई बात होगी तो डिप्रेशन में आ जाता है, अपने कमरे में बंद होकर गुनगुनाने लगता है, टीचर ने डांट लगा दी तो टेंशन में आ जाता है। जबकि बचपन में वो ऐसा नहीं था, मस्त रहता था, खुश रहता था। लेकिन क्या हो गया, इस पीरियड में वो किसके हाथ में रहा, किसने उसको हैंडल किया? मदर फादर ने उसको हैंडल किया। तो गलती कहां हुई, किसकी हुई? डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। इससे बच्चों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, साइकोलॉजिकल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, घर की हैप्पीनेस न जाने कहां चली गई है, वहां का माहौल खराब रहता है। फ्रेंड्स, बच्चे के माइंड को, उसके बॉडी को, उसके सोचने समझने की शक्ति को आराम तलबी की आदत पड़ चुकी है। आज वो रेडी नहीं है छोटा मोटा प्रेशर भी झेलने के लिए। और जैसे ही कुछ थोड़ा सा प्रेशर आता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, और अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेता है, गुमसुम रहने लगता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि किसने उसको इतना पैम्पर किया? स्पेशली उन फ्रेंड्स से पूछना चाहता हूं कि जो इस ट्रीटमेंट को दे रहे हैं, कि किसने उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया, किसने उसको इतना स्पेशल फील कराया? बच्चे ने तो कम से कम नहीं कराया, हमने, आपने, पेरेंट्स ने अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए सारा काम किया। लेकिन आज भुगत हमारा बच्चा रहा है, अनजाने में ही सही। हमने बच्चे को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। वो तो बचपन में खुश रहा करता था, लेकिन आज वो गुमसुम रहता है। आखिर इस पीरियड में हमने उसको किस तरह हैंडल किया है दोस्तों? अनफॉर्चुनेटली उसने तो फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमने ही उसको खोल से बाहर नहीं आने दिया, और खोल तोड़ दिया, उसको फड़फड़ाने ही नहीं दिया। हमने उसको स्ट्रांग होने का मौका ही कहां दिया दोस्तों? और आज बोलते हैं कि उसको देखो, उसको देखो, वो तो सारा काम खुद कर लेता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो घर से बाहर भी नहीं निकलते हो। इस कंपेयर को स्टार्ट होते ही एक नई चीज शुरू हो जाती है। बच्चा अपने को डाउन महसूस करता है, उसे लगता है कि तेरे अंदर कमी है, तू कुछ कर नहीं पा रहा है। और कंपेयर स्टार्ट होते ही उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका इरिटेशन, उसका चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। इसलिए कंपेयर भी ना करें, इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करें। और आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी से जितना भी काम बच्चे खुद कर सकते हैं, उनको मोटिवेट रखें, उनको खुद करने दें। गलती करेंगे, करने दें, गलती करके ही तो सीखेंगे। हमने भी तो कितनी गलतियां की हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमको फ्रीडम दिया काम करने का। दोस्तों, चाहे स्कूल का वर्क हो, चाहे कॉलेज का वर्क हो, फ्रेंड्स का वर्क हो, टीचर से काम हो, उसका काम उसको करने दें, उसको सपोर्ट करें, उसको ऑब्जर्व करते रहें, लेकिन उसकी खोल को प्लीज ना तोड़ें, फड़फड़ाने दें। उससे ही तो उसको मजबूती मिलती है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अपने सजेशंस और एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और प्लीज 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 अपने बच्चे को उसका वर्क करने दें। धन्यवाद।